मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिनों से जारी तनाव तबाही के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष विराम सीज फायर पर सहमति बन गई। ये खबर आप जान रहे हैं। देखिए, इस समझौते ने न सिर्फ खाड़ी देशों बल्कि पूरी दुनिया को बड़ी राहत दी है। हालात तेजी से एक व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे ट्रंप, जिन्होंने ईरान को सख्त अल्टीमेटम दिया और कहा था कि यदि तय समय सीमा तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो अमेरिका विनाशकारी कार्रवाई करेगा। यह डेडलाइन 7 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे तक था अमेरिकी समय के हिसाब से, और भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे के आसपास बड़े हमले की बात कर दी थी ट्रंप ने। जैसे जैसे समय सीमा नज़दीक आती गई, वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती गई, कूटनीतिक हलचल तेज होती गई। डेडलाइन खत्म होने से लगभग 90 मिनट पहले स्थिति ने अचानक मोड़ लिया। सुबह करीब 4 बजे ट्रंप ने, भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। इसके तुरंत बाद ईरानी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी। इस घोषणा के कुछ समय बाद शहबाज शरीफ ने भी बयान जारी कर दोनों देशों के बीच सहमति बनने की पुष्टि की। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका की भी बात हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में बैक चैनल कूटनीति को आगे बढ़ाया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और राजनयिकों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच संदेशों का आदान प्रदान कराया। तनाव का मुख्य कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। ईरान द्वारा इस मार्ग को बाधित करने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ा और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। इसका दबाव अमेरिका और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा था। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के लिए भी तत्काल समाधान निकालना जरूरी हो गया था। विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष विराम दोनों पक्षों के लिए मध्य मार्ग का परिणाम है। एक तरफ अमेरिका ने अपनी सख्त स्थिति दिखाकर दबाव बनाया, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अपनी रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। खाकद्वीप पर हमले और बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने ईरान को ये संकेत दे दिया था कि स्थिति और बिगड़ सकती है, जिसके बाद उसने बातचीत का रास्ता चुना। ईरान की ओर से इस संघर्ष विराम के बदले कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गईं। इनमें परमाणु कार्यक्रम के लिए संवर्धन की अनुमति, होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क वसूली का अधिकार, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और आर्थिक प्रतिबंधों में ढील जैसी मांग शामिल है। हालांकि इन शर्तों पर अंतिम सहमति बननी अभी बाकी है। इस संघर्ष के दौरान मिडिल ईस्ट के कई देशों में हालात बेहद तनावपूर्ण रहे। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों में लगातार बमबारी की। अमेरिका के सहयोगी देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन पर भी मिसाइलें दागी गईं ईरान की तरफ से। जवाब में अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान की किसी भी इलाके को नहीं छोड़ा, हर तरफ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया। युद्ध के अंतिम चरण में हालात इतने गंभीर हो गए थे कि अमेरिका ने फुल एंड फाइनल अटैक की तैयारी कर ली थी, लेकिन इस दौरान चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने तेजी से कूटनीतिक प्रयास शुरू किए, जिससे टकराव को टाला जा सका। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संघर्ष विराम स्थायी रूप से शांति के तौर पर देखा जाना चाहिए या अस्थायी है ये। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में औपचारिक बातचीत के लिए हमने उनको बुलाया है, लेकिन इस पर अभी अंतिम पुष्टि कुछ हुई नहीं है। तो दूसरी तरफ ट्रंप इस युद्ध विराम का क्रेडिट चीन को देते नजर आ रहे हैं। करीब 40 दिनों तक चले इस संघर्ष ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी प्रकार के सैन्य टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वो ऊर्जा आपूर्ति हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था हो या भू राजनीतिक संतुलन। फिलहाल संघर्ष विराम से राहत जरूर मिली, लेकिन आने वाले दिनों में कूटनीतिक वार्ताएं चलनी हैं। अब वो कितनी महत्वपूर्ण होंगी और किस दिशा में लेकर जाएगी वो कूटनीतिक वार्ता जो होनी है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि शर्तों पर वहीं सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बढ़ेंगे आगे। मिडिल ईस्ट में 5 हफ्तों से ज्यादा समय तक चला भीषण जंग वो समाप्त हो गया है। 8 अप्रैल की सुबह दुनिया के लिए राहत की खबर आई, सीज फायर हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार 2 हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति बनी। इस संघर्ष विराम का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया और उसके बाद ईरान ने भी इसकी पुष्टि की। इस सीज फायर के साथ ही दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ये साफ है कि जंग भले ही थमी हो, लेकिन बयानबाजी अभी जारी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर घोषणा की 2 तरफा युद्ध विराम होगा और इसकी सबसे अहम शर्त ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान की ओर से एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिसे बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ट्रंप के मुताबिक ये प्रस्ताव कूटनीतिक समाधान की दिशा में एक व्यवहारिक शुरुआत है। दूसरी ओर ईरान ने इस घटनाक्रम को अपनी बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर पेश किया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी SNSC ने बयान जारी किया, कहा कि अमेरिका को उसकी शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकारी
न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक परिषद ने इस अपराधी अमेरिका पर ईरान की महान जीत बताया। ये उनकी टैगलाइन थी। ईरान का दावा है कि युद्धविराम की शर्तों में उनकी 10 सूत्रीय मांगों को बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार किया जाना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन मांगों में सबसे अहम है भविष्य में अमेरिका द्वारा दोबारा हमला न करने की गारंटी, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखना, यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना। इसके अलावा ईरान ने सभी प्रकार के अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्ताव को समाप्त करने, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी जैसे शर्तें रखी हैं। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की मांग भी शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की ये मांग सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी अमेरिका को चुनौती देती है। खास तौर पर प्रतिबंधों को हटाने, परमाणु कार्यक्रमों को मान्यता देने की मांग लंबे समय से दोनों देशों के बीच टकराव का केंद्र रही है। इस युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक हालात बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर टकराव ने वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा गलियारों में से एक है, ये आप सभी जानते हैं, और अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा था। और यूएस लगातार कह रहा था ईरान से कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जाए, और इसी के वजह से पूरी बातचीत फंसी हुई थी। ट्रंप प्रशासन का कहना अब है कि ये समझौता स्थायी शांति की दिशा में पहल का कदम हो सकता है, जबकि ईरान इसे अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुकने की जीत के तौर पर देख रहा है। कुल जमा यही है कि लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं नेता। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इस सीज फायर के बावजूद फिलहाल 5 हफ्तों तक चले संघर्ष के बाद ये राहत वैश्विक स्तर पर जरूर सकारात्मक संकेत लेकर आई है, लेकिन आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत पर सब कुछ टिका हुआ है। क्या फिर से ये तनाव भड़क उठेगा या चीज़ें स्थायी तौर पर हम समाप्त देखेंगे? हालांकि फिलहाल वैश्विक शांति के तौर पर उसको अच्छा कदम माना जा रहा है दोनों देशों का, जब सीज फायर के लिए दोनों सहमत हुए। मिडिल ईस्ट में 5 हफ्तों से अधिक समय तक चले भीषण संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में युद्धविराम की सहमति बनना वैश्विक कूटनीति की बड़ी घटना मानी जा रही है। एक तरफ ईरान अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर समझौते को अपनी जीत बता रहा है, दूसरी ओर अमेरिका ने भी 15 सूत्रीय प्रस्ताव रखकर साफ कर दिया है कि संघर्ष विराम उनकी शर्तों पर है। इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में शांति की राह अभी भी शर्त और रणनीति के बीच अटकी हुई है, कहना गलत नहीं होगा। ट्रंप ने 2 हफ्तों के युद्धविराम का ऐलान करते हुए कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है और स्थायी शांति के लिए ईरान को ठोस कदम उठाने होंगे। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने 15 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है, जिसमें सबसे प्रमुख शर्त उसके परमाणु और सैन्य ढांचे को सीमित करना है। अमेरिका की पहली और सबसे सख्त शर्त है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से रोकना होगा। ये वही मुद्दा है जो वर्षों से दोनों देशों के बीच में टकराव की जड़ रहा है। इसके साथ ही नातांज, फोर्ड और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु केंद्रों को निष्क्रिय करने की मांग भी इस शर्त में रखा गया है, ताकि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सके। अमेरिका प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि ईरान अपने पास मौजूद जो भी यूरेनियम का भंडार है उसको अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंपे। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक, उसके विकास को सीमित करने की शर्त भी शामिल है, जो मिडिल ईस्ट में सुरक्षा संतुलन के लिए अहम मानी जा रही है। क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने ईरान से ये भी मांग की है कि हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी समूहों को मिलने वाले वित्तीय और सैन्य सहायता को बंद किया जाए। ये कदम न केवल इजराइल बल्कि खाड़ी देशों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अमेरिका ने स्पष्ट रुख अपनाया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खोला जाना बहुत जरूरी है। इस शर्त में ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कड़ी थी। दोनों देश बातचीत के जरिए स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े। हालांकि फिलहाल जो सहमति बनी है वो 2 हफ्तों तक सीमित है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बदले में अमेरिका ने ईरान को कुछ राहत देने का भी प्रस्ताव रखा है। इनमें सबसे अहम है आर्थिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाना। इसके अलावा नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए ईरान के कार्यक्रम को समर्थन देना है। स्नैपबैक प्रतिबंध व्यवस्था को खत्म करने की बात भी कही गई है। दूसरी ओर ईरान ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को इस बातचीत का आधार बनाए जाने को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर किया है। उसकी मांगों में प्रतिबंध हटाना, परमाणु कार्यक्रम को मान्यता देना और क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जैसे मुद्दे शामिल हैं। विश्लेषकों के अनुसार यह स्थिति विन विन से ज्यादा नियंत्रित समझौता यानी मैनेज्ड कॉम्प्रोमाइज है,
जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए बयान दे रहे हैं। एक तरफ ट्रंप प्रशासन शक्ति दिखाकर अपनी ताकत का संदेश देना चाहता है, तो वहीं ईरान अपने लोगों और सहयोगियों को ये दिखाना चाहता है कि उसने दबाव में झुकने के बजाय अपनी शर्तें मनवाई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों के नज़रों में बेहतर अपने आप को दिखाने के लिए भी ईरान का जो मीडिया है और ईरान ये पूरा प्रोपेगेंडा दिखा रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में अविश्वास अभी भी गहरा है, ये सभी जानते हैं। शर्तें काफ़ी कठोर हैं, ये सभी जानते हैं। फिलहाल 5 हफ्तों की जंग के बाद में मिला ये विराम दुनिया के लिए राहत जरूर है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले दिनों में दिखाई देगी, जब कूटनीतिक टेबल पर 10 और 15 सूत्रीय प्रस्तावों को लेकर बातचीत होनी है। वो बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रही है। देखिए, संघर्ष विराम के बाद में ट्रंप ने एक बेहद सकारात्मक और उत्साह से भरा संदेश भी जारी किया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा दिन बताते हुए संकेत दिया है कि आने वाले समय में क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक रूप से एक नए दौर में प्रवेश कर सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान अब शांति चाहता है और दुनिया के बाकी देश भी इस तनाव से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब संघर्ष की जगह सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। जी हाँ, ये बड़ी बड़ी बातें की गई हैं उनके द्वारा। खास बात यह है कि यही ट्रंप कुछ दिन पहले तक ईरान को स्टोन एज में यानी पाषाण काल में पहुंचाने और उसकी सभ्यता को खत्म करने जैसी कड़ी चेतावनियां दे रहे थे, लेकिन अब उनके सुर पूरी तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के बयान में सबसे ज्यादा जोर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रहा, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे अहम समुद्री मार्ग है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद कर रहा है और ये सुनिश्चित करेगा कि व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित ना हो। ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज में स्थिरता आने से न केवल क्षेत्र में शांति बढ़ेगी, बल्कि बड़े आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे, कई बड़े आर्थिक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब अपने पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकता है और अमेरिका इस प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने इस मिडिल ईस्ट के स्वर्ण युग को बताया, कहा कि यदि इस संघर्ष विराम कायम रहता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इस संघर्ष विराम की खास बात यह रही कि इसका ऐलान ट्रंप ने अपनी तय समय सीमा खत्म होने से 90 मिनट पहले कर दिया। अमेरिका ने ईरान को सख्त अल्टीमेटम दिया था कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया, शर्तें नहीं मानी गई, तो वो बड़ा हमला करेंगे। डेडलाइन नज़दीक आ चुकी थी। वैश्विक स्तर पर इसकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी थे। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका की भी लगातार बात हो रही है, लेकिन सबके बीच में बता दें कि ये 12 दिनों के लिए चीज़ें अभी शांत दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब टेबल टॉक होगी तब बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हालांकि बातचीत के लिए पाकिस्तान की मेजबानी की भी बात हो रही है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में औपचारिक वार्ता होने की संभावना है। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल्स को बुलाया है कि वो वहां पर पहुंचें और बातचीत हो, ताकि स्थायी समाधान इसका ढूंढा जा सके। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने ट्रंप के पहले दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने ईरान की सभ्यता खत्म करने की बात कही थी, इसको लेकर उनकी आलोचना भी की है। बड़े पैमाने पर ट्रंप को यूएस में विरोध भी झेलना पड़ा है। 85 सांसद ऐसे हैं जो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तमाम चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। कुल मिलाकर संघर्ष विराम सिर्फ सैन्य टकराव का विराम नहीं, बल्कि कूटनीति की एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अपनी नज़र 10 अप्रैल पर टिकी हुई है कि उस दिन जो बातचीत होगी, उस बातचीत से क्या मसले निकलकर सामने आते हैं और कैसे ये पूरा मामला समाप्ति की ओर जाता है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्ध विराम ने जहां पूरी दुनिया को राहत दी है, तो इस समझौते के पीछे असली मध्यस्थ कौन, इस पर भी चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान भी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहा है। कई प्रकार की सोशल मीडिया में तमाम दावे किए जा रहे हैं और अपनी पिपीरी पाकिस्तान लगातार बजा रहा है। वही पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भीख मांग रहा था अमेरिका से
कि हमारा सीज़ फायर करा दो, वो कह रहा है कि हमने सीज़ फायर करा दिया है। इस प्रकार की बातें पाकिस्तान की जाहिल जनता को पाकिस्तान के मुनीर और शहबाज शरीफ बता रहे हैं। लेकिन वाशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में इस दावे को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेट्स FDD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अमेरिकी ट्रेजरी के पूर्व विश्लेषक जोनाथन श्राइजर ने पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह जताते हुए कहा है कि मध्यस्थता कहीं अधिक जटिल है जितनी दिखाई दे रही है। श्राइजर का मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और रणनीतिक स्थिति उसके पूरी तरीके से स्वतंत्र भूमिका निभाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और तथा कथित डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के दबाव में है, जिसके चलते उसकी विदेश नीति पर बीजिंग का प्रभाव पड़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में शांति स्थापित करना चाहता है या फिर वो चीन के हितों को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा था। इस बीच ट्रंप का बयान इस बहस को और तेज कर देता है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि आखिर समय में चीन ने अहम भूमिका निभाई और ईरान को पाकिस्तान की ओर से प्रस्तावित 2 हफ्तों के संघर्ष विराम को मनाने के लिए राजी किया। ये बयान सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि असली कूटनीतिक दबाव बीजिंग की ओर से आया था। विशेषज्ञों के अनुसार चीन की दिलचस्पी इस पूरे घटनाक्रम में कई कारणों से हो सकती है। सबसे बड़ा कारण ऊर्जा सुरक्षा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि तेल की आपूर्ति का यह मार्ग है। चीन दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। ऐसे में इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का संकट उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए चीन के लिए इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर पाकिस्तान की भूमिका को कई विश्लेषक फैसिलिटर यानी संदेशवाहक तक सीमित मानते हैं। श्राइजर के मुताबिक असली बातचीत और समझौता अमेरिका, ईरान और चीन के बीच हुआ, जबकि पाकिस्तान ने केवल संवाद का माध्यम बनकर काम किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान चीन का माउथपीस बनकर सामने आया है।